दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत अब बड़े ही अजीब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ नशे को महत्वता दी जा रही है और शिक्षा को दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। जबकि मधुशाला यानी शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, उनमें सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। जो जरा सोचिए, आने वाली नस्ल जब अशिक्षित रहेगी और नशेड़ी शराबी बनेगी तो समाज और देश का क्या होगा। भविष्य को बर्बाद करने की जो नीति योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, उसकी गूंज अब सड़क से संसद तक सुनाई दे रही है। संसद में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह पहल की और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। और अब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वो भी अकेले हाथ में तख्ती लेकर संसद में खड़े हो गए हैं। योगी सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही स्कूल मर्जर करने को लेकर सड़कों पर क्या हो रहा है, शिक्षकों और बच्चों का क्या कहना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और इसी के साथ फेसबुक पर भी हमें फॉलो जरूर करें। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों, योगी बाबा की नीति अब उन्हीं पर ही भारी पड़ती दिख रही है। स्कूल मर्जर कराने का फैसला उनके गले की फांस बन गया है, जिसको लेकर छोटे छोटे बच्चे तक योगी आदित्यनाथ को बुरा भला कह रहे हैं। और साथ ही सड़कों से लेकर सदन तक हंगामा हो रहा है, क्योंकि लखनऊ से निकलकर एक कायदा एक कानून, जिसकी चर्चा अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में होने जा रही है। और जिस तरह से नेता इस मामले को लेकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, उसे देखकर यह लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने इस फैसले पर आज नहीं तो कल पुनः विचार करना होगा। सबसे पहले देखिए कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि बस्ती बस्ती खुल रही अब दारू की मधुशाला और दूर हो रही बच्चों से ज्ञान की पाठशाला। जिस देश में ठेके नजदीक और स्कूल दूर, समझो वहां बेखबर है हाकिम, अंधे हैं दस्तूर। उन्होंने आगे कहा, योगी सरकार ने दावा किया था कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए कंपोजिट विद्यालय बनाएंगे, लेकिन कंपोजिट विद्यालय की जगह कंपोजिट शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अकेले ही हाथों में तख्ती लिए इसका विरोध करते देखे जा सकते हैं। उनके हाथ में जो तख्ती है उस पर लिखा है, शिक्षा का अधिकार छीनने की साजिश बंद करो। बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं, बदहाली है, जो दुर्गति है उत्तर प्रदेश में शिक्षा हो चली है, उसको लेकर अब सरकार की सारी पोल खुल रही है। चंद्रशेखर की तरफ से जुलाई 23 को एक ट्वीट किया गया था, जरा उसे भी देखिए। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के खलीलाबाद के प्राथमिक विद्यालय गुलरिया में मासूम बच्चे रोज नहर पार करते हैं। ना कोई पुल, ना कोई सुरक्षित रास्ता, बस 2 बांस और एक बिजली का पोल। शिक्षक हाथ पकड़कर बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल लाते हैं। पढ़ाने से पहले बचाना उनकी ड्यूटी बन चुका है। ये 2025 का उत्तर प्रदेश है साहब, जहां डबल इंजन की सरकार है। फिर डबल शर्म आनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में पेयरिंग नीति के नाम पर ग्रामीण स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 7 साल से शिक्षक गुहार लगा रहे हैं। अब डीएम साहब कह रहे हैं कि जांच करेंगे। वैकल्पिक रास्ता है साहब, कुछ तो कहना ही पड़ेगा, बचाव का बहाना ही सही। हद तो तब होगी जब माननीय उच्च न्यायालय की भी सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर ये ना कह दे कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर पुल और सुरक्षित रास्ता बनाना पड़ा, फिर गांव-गांव में सुरक्षित रास्ते बनाने पड़ेंगे। उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि मेरा एक सवाल है माननीय उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से जो शिक्षा के संवैधानिक अधिकार आरटी एक्ट 2009 के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में 300 की जनसंख्या पर एक स्कूल के प्रावधान को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि फिर तो 1 लाख स्कूल खोलने पड़ेंगे। आपके बच्चे इस तरह स्कूल बिना गाड़ी के अकेले रोज कितने किलोमीटर पैदल जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी तक की एक खबर भी मर्ज की है। और जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में शिक्षा के चल रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ रहा है? दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत संसद में नोटिस दिया है कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा भी नहीं, गहन चर्चा होनी चाहिए। और योगी सरकार की तरफ से जो फरमान लाया गया है, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ये सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, उन लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य का है जो अब शायद अधर में अटक गया है।
और सरकारी नीतियां जिस प्रकार बनाई जा रही हैं, मधुशालाएं बढ़ रही हैं और पाठशालाएं बंद हो रही हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। संजय सिंह ने और आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर एक जंग सी छेड़ दी है और ये जंग कहां जाकर रुकेगी ये तो पता ही नहीं। लेकिन सांसद संजय सिंह का ये ट्वीट जरूर देखिए। 19 जुलाई का ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि 2 अगस्त को आम आदमी पार्टी राजधानी लखनऊ में करेगी स्कूल बचाओ आंदोलन। बच्चों के स्कूल बचाने के लिए 7500040004 पर कॉल करें और इस आंदोलन से जुड़ें। और ये भी देखिए कि बाकायदा पैम्पलेट भी लगाया गया है जिसमें लिखा है कि फोन लगाओ स्कूल बचाओ अभियान से जुड़ें, मिस कॉल करें। फिर वही नंबर दिखा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई है कि स्कूल को बचाना होगा। जिस तरह से योगी सरकार स्कूलों के लिए जो फरमान लेकर आई है वो कहीं से भी सही नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, लेकिन सरकार क्यों नींद में है? सरकार को समझ में नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहती कि अगर स्कूल बंद हो जाएंगे और मधुशालाएं बढ़ेंगी तो समाज किस ओर जाएगा। हम मधुशालाओं का विरोध नहीं करते, लेकिन सरकार को उन गरीब बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि बिहार में मधुशालाएं बंद कर दी गई हैं, गुजरात में भी बंद हैं, तो उत्तर प्रदेश में बंद करने से क्या दिक्कत? यहां अन्य राज्यों की भांति उल्टा क्यों हो रहा है? दोस्तों, मालूम हो यहां ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां की सरकार तो केवल पैसे चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सबसे पहले अगर किसी को खुलने की अनुमति दी गई थी तो वो मधुशालाएं थी। और आपने देखा होगा कि उन शराब की दुकानों पर कितनी भीड़ उमड़ी थी, लंबी लंबी कतारें लगी थी। उस दौरान कोरोना गाइडलाइन सब भाड़ में चली गई थी। इसी के लिए सरकार मधुशालाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि यहां से पैसा आएगा, जबकि सरकार को इस पैसे को दूसरी जगह लगाना चाहिए था। लेकिन इस पैसे का क्या होगा? क्योंकि स्कूल तो मर्जर किए जा रहे हैं और बहाना बनाया जा रहा है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक और आप खुद प्राइवेट स्कूल खुलवाकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय उन्हें मर्जर कर रहे हैं। क्योंकि कभी आपने सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या होनी चाहिए उनकी आपने कभी समीक्षा नहीं की, और आपके अधिकारी आपकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। तो आखिर यही हाल होगा। खैर, विद्यालय बंद होने के कारण विपक्षी नहीं, जनता में भी आक्रोश है। अब देखना होगा कि सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर जनता 2027 में सरकार बदलेगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।